everyone and welcome to my YouTube channel. Today we are going to study the remaining part of national income and related aggregates. आज हम पढ़ने वाले हैं what is private income, personal disposable income and national disposable income. आज हम देखेंगे कि ये होती क्या है and how we calculate it. So let's start with the concept of private income. प्राइवेट इनकम होती क्या है? प्राइवेट इनकम इज़ द टोटल ऑफ फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम आई होप सभी जानते हैं, रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट फ्रॉम ऑल सोर्सेज. ऑल सोर्सेज क्या होंगे यहाँ पर? ऑल सोर्सेज से मतलब होगा फैक्टर इनकम एज वेल एज ट्रांसफ़र इनकम. जो प्राइवेट इनकम है वो क्या होती है कि इनकम रिसीव्ड बाय प्राइवेट सेक्टर विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री फ्रॉम ऑल द सोर्सेज. प्राइवेट इनकम से मतलब होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा अर्न की जा रही है. प्राइवेट सेक्टर कौन सा होता है? प्राइवेट सेक्टर मीन्स प्राइवेट फर्म्स एंड हाउस होल्ड. और इनकम अर्न की जा रही है किन सोर्सेज से? फैक्टर इनकम एज वेल एज ट्रांसफ़र इनकम. फैक्टर इनकम तो सभी को पता चल गया है क्या होती है. अब देखिए दूसरा सोर्स क्या होगा? ट्रांसफ़र इनकम. ट्रांसफ़र इनकम दो तरह की होती है. करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम द गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट के द्वारा जो ट्रांसफ़र इनकम दी जा रही है विद इन अ कंट्री. सेकंड होगी जो आउटसाइड द कंट्री या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इनकम अर्न की जा रही है, ट्रांसफ़र इनकम अर्न की जा रही है, वो इंक्लूड होगी प्राइवेट इनकम में. अब देखिए इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं. प्राइवेट इनकम में बेसिकली ये 5 कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं. फर्स्ट, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर. देखिए जब हम प्राइवेट इनकम की बात कर रहे हैं तो इसमें जो इनकम इंक्लूड होगी वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर जो रिसीव कर रहा है वही इनकम इंक्लूड होगी. पब्लिक सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा जो इनकम अर्न की जा रही है वो इंक्लूड नहीं होगी. नेक्स्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड. सभी जानते हैं ये क्या होता है. प्लस इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट. ये हमारे ट्रांसफ़र इनकम की फॉर्म है कि इस फॉर्म में हमारी ट्रांसफ़र इनकम अर्न की जाती है. करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम गवर्नमेंट प्लस नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. नाउ private income can be classified into 2 parts, factor income and transfer income. factor income सभी को पता है क्या होती है. तो factor income further be divided into 2 parts जो include होगी private income में. income from domestic product accruing to private sector plus net factor income from abroad. factor income दो तरह की होगी. एक तो होगी income from डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा अर्न की जा रही है. इसमें पब्लिक सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर का कोई रोल नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें पता है कि जो फैक्टर इनकम है, फैक्टर इनकम नोन एज अ नेशनल इनकम, क्योंकि फैक्टर इनकम ही नेशनल इनकम होती है बिकॉज नेशनल इनकम इज़ अ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विदिन इन अ कंट्री एंड आउटसाइड ऑफ द कंट्री. फैक्टर इनकम में हमारी फैक्टर इनकम या फिर नेशनल इनकम सेम होता है क्योंकि नेशनल इनकम में ही भी फैक्टर इनकम इंक्लूड की जाती है. लेकिन इस नेशनल इनकम और प्राइवेट इनकम में डिफरेंस क्या होगा? जो नेशनल इनकम होगी उसमें पब्लिक सेक्टर की भी इनकम को इंक्लूड किया जाएगा. या सकते हैं अब पब्लिक सेक्टर कैसे अर्न करता है इनकम? जैसे रेलवे, पोस्ट ऑफिस या फिर टेलीग्राफ्स के द्वारा जो इनकम अर्न की जा रही है, या फिर जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा जो इनकम अर्न की जा रही है वो सारी ही इनकम क्या होगी? वो पब्लिक सेक्टर की होगी या फिर गवर्नमेंट की होगी. उस पर प्राइवेट सेक्टर का उसमें कोई भी रोल नहीं है. तो वो इनकम पब्लिक सेक्टर जो अर्न कर रहा है वो इनकम प्राइवेट सेक्टर का या प्राइवेट इनकम का पार्ट नहीं होगी. तो फैक्टर इनकम में हम यहाँ पर इन दो को ही इंक्लूड करेंगे. इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड. देखिए फर्स्ट तो बात हो गई ये कि ये नेशनल इनकम से किस तरीके से डिफ़र है.
यानी कि इसमें डोमेस्टिक इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता है। दूसरा, ट्रांसफ़र इनकम इंक्लूड की जाती है, जबकि नेशनल इनकम में ट्रांसफ़र इनकम का कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट, ट्रांसफ़र इनकम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। ट्रांसफ़र इनकम किन किन फॉर्म में हम रिसीव कर सकते हैं, या फिर प्राइवेट सेक्टर किन किन फॉर्म में रिसीव करता है। एक है इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट होता क्या है। द जनरल गवर्नमेंट बोरो फंड टू कैरी आउट इट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़। सभी जानते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ को कैरी करने के लिए फंड्स बोरो करती है। क्यों करती है बोरो? क्योंकि जब उसके एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं और रिवेन्यू कम होता है, यानी कि टैक्सेस से इनकम कम मिलती है और एक्सपेंडिचर उसको ज़्यादा करना होता है, तो वहाँ पर वो क्या करेगी, फंड्स बोरो करेगी या फिर लोन लेगी। जब वो लोन लेगी तो उस पर उसे क्या करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, इट पे इंटरेस्ट ऑन दिस डेट। क्या करना होगा, इंटरेस्ट को पे करना होगा। किसे करना होगा, प्राइवेट सेक्टर को पे करना होगा। तो ये प्राइवेट सेक्टर की इनकम हो गई ना, क्योंकि जिन प्राइवेट सेक्टर ने गवर्नमेंट को लोन दिया हुआ है वो अब गवर्नमेंट उनको क्या दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है, तो ये भी एक प्राइवेट सेक्टर की इनकम होगी। ओके, नेक्स्ट इज करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम गवर्नमेंट। करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम द गवर्नमेंट सभी जानते हैं कि जो इनकम नॉन प्रोडक्टिव वर्क के लिए मिलती है, फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गए, स्कॉलरशिप हो गई, ओल्ड एज पेंशन हो गई, गिफ्ट्स हो गए, ये क्या हो गए, ये होगी ये करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम गवर्नमेंट होगा। नेक्स्ट इज नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए ये क्या होती है, करंट ट्रांसफ़र या फिर नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या होते हैं। अभी नेट करंट ट्रांसफ़र से मतलब होगा, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन करंट ट्रांसफ़र रिसीव्ड फ्रॉम अदर कंट्री टू करंट ट्रांसफ़र मेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर हमारी कंट्री से कोई स्कॉलर या फिर कोई स्टूडेंट फॉर हायर एजुकेशन के पर्पस से कहीं फॉरेन कंट्री में गया हुआ है, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने उसे क्या किया कि उसे स्कॉलरशिप दी, या फिर बाहर की गवर्नमेंट ने कुछ हमारे देश में गिफ्ट्स भेजे, डोनेशन दी, वो सारी क्या होगी कि हमारे देश ने इनकम रिसीव की, करंट ट्रांसफ़र रिसीव की। करंट ट्रांसफ़र मतलब नॉन प्रोडक्टिव वर्क के लिए, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हुआ बट इनकम मिल गई, इनकम अर्न हो गई, तो वो क्या हो गई हमारी ट्रांसफ़र रिसीव्ड फ्रॉम अदर कंट्री। अदर कंट्री से इनकम अर्न कर ली। लेकिन वैसे ही क्या होगा कि जो फॉरेनर हैं हमारे देश में आए हैं, इंडिया में आए हैं फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकल एजुकेशन या फिर हायर एजुकेशन, कुछ भी हो सकता है, या फिर और भी जो हमारी गवर्नमेंट अदर कंट्री को गिफ्ट्स देती है, डोनेशन देती है, वो वाली इनकम क्या होगी, करंट ट्रांसफ़र मेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारी कंट्री ने क्या किए, अदर कंट्री के लिए या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए इनकम पेड की, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो होगा नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो इंक्लूड होगी प्राइवेट इनकम में। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि प्राइवेट इनकम क्या होती है और ये नेशनल इनकम से किस तरीके से डिफ़र होती है। कैसे होती है नेशनल इनकम? नेशनल इनकम में क्या होता है कि नेशनल इनकम में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों की इनकम को इंक्लूड किया जाता है, बट प्राइवेट इनकम में सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की इनकम को इंक्लूड किया जाता है। दूसरा डिफरेंस क्या होगा? दूसरा डिफरेंस यही होगा कि नेशनल इनकम में ट्रांसफ़र इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता, लेकिन जब हम प्राइवेट इनकम की बात करते हैं तो उसमें ट्रांसफ़र इनकम इंक्लूड की जाती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज़ पर्सनल इनकम। व्हाट इज़ पर्सनल इनकम? देखिए पर्सनल इनकम क्या होती है। पर्सनल इनकम इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल द इनकम विच आर एक्चुअली रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। देखिए पर्सनल इनकम में क्या होता है, जो एक्चुअली रिसीव की जा रही है हाउस होल्ड्स के द्वारा। अब ये प्राइवेट इनकम से कैसे डिफर है? क्योंकि जो प्राइवेट इनकम है बिलोंग्स टू द प्राइवेट सेक्टर विच इंक्लूड्स प्राइवेट फर्म्स एंड हाउस होल्ड, बट
पर्सनल इनकम किससे बिलोंग करती है? सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड से बिलोंग करती है। ओके, दूसरा डिफरेंस क्या होगा? जो प्राइवेट फर्म्स हैं आर ओन्ड बाय सम हाउस होल्ड, प्राइवेट फर्म कुछ हाउस होल्ड्स के द्वारा ओन की जाती हैं, बट देयर इंटायर इनकम इज नॉट रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड, बट उनकी जो सारी इनकम है वो हाउस होल्ड रिसीव नहीं करते। क्यों नहीं करते? देखिए क्यों नहीं करते। पर्सनल इनकम में क्या होगा? पर्सनल इनकम इज इक्वल टू प्राइवेट इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स माइनस कॉरपोरेशन टैक्स। क्या होगा? ये किस तरीके से डिफर होगी प्राइवेट इनकम से? एक तो यही डिफरेंस है प्राइवेट इनकम और पर्सनल इनकम में। प्राइवेट इनकम में प्राइवेट फर्म्स और हाउस होल्ड्स दोनों इंक्लूड होते हैं, बट पर्सनल इनकम की जब हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसमें हाउस होल्ड सेक्टर आता है, हाउस होल्ड्स आते हैं। नेक्स्ट, अब जो प्राइवेट इनकम है या प्राइवेट फर्म्स हैं वो ओन की जाती हैं सम हाउस होल्ड्स के द्वारा, बट हाउस होल्ड उसकी सारी इनकम रिसीव नहीं करते। क्यों नहीं करते? वन पार्ट गोज टू द गवर्नमेंट बाय वे ऑफ कॉरपोरेट टैक्सेस या फिर कॉरपोरेशन टैक्सेस, क्योंकि जो प्राइवेट इनकम है उसका एक पार्ट क्या होता है? गवर्नमेंट को चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ कॉरपोरेशन टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को दे दिया जाता है। और दूसरा क्या होता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, जो प्राइवेट इनकम में इंक्लूड होते हैं बट पर्सनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स वो प्रॉफिट्स होते हैं हाउस होल्ड्स के द्वारा, हाउस होल्ड्स में या फिर शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, या फिर कह सकते हैं इन्हीं को अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को ही हम रिटेन अर्निंग जानते हैं, यानी कि रिटेन अर्निंग ऑल्सो नोन एज सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा जो सेविंग्स की जा रही हैं, यानी कि जो भी उनके प्रॉफिट्स होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाएंगे शेयर होल्डर्स में, तो वो क्या होंगे? वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होंगे किसके? प्राइवेट सेक्टर के। तो जब हम पर्सनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्या करेंगे? प्राइवेट इनकम में से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड कॉरपोरेशन टैक्सेस को डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में वो दोनों इंक्लूड होते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब देखिए पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? डिस्पोजल का मतलब होता है डिस्पोज, यानी कि यूज़ करने के लिए। देखिए पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम रेफर्स टू दैट ऑफ पर्सनल इनकम विच इज़ एक्चुअली अवेलेबल एट द डिस्पोजल ऑफ हाउस होल्ड। डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होगी वो जो एक्चुअली में अवेलेबल है हाउस होल्ड्स के लिए कि वो उसको यूज़ कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या इंक्लूड होगा? इसमें इंक्लूड होगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम में से हम किसको माइनस कर देंगे? पर्सनल टैक्स पेमेंट माइनस मिसलेनियस रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव। देखिए जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होगी वो होगी जिसमें हम पर्सनल टैक्सेस क्या होंगे? इनकम टैक्स एंड हाउस टैक्स को माइनस कर देंगे, वो इंक्लूड नहीं किए जाएंगे डिस्पोजेबल इनकम में। वो क्यों नहीं किए जाएंगे? क्योंकि वो तो हमारी इनकम से निकल गए, उसको हम डिस्पोज नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, नॉन टैक्स पेमेंट या फिर जिसको हम कहते हैं मिसलेनियस रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव्स। अब देखिए मिसलेनियस रिसिप्ट्स क्या होती हैं? मिसलेनियस रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती हैं जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स रिसीव करता है, सच एज फीस, फाइन्स एक्सेट्रा, इनके रूप में। ठीक है। तो इन जो पर्सनल टैक्स हैं या फिर कह सकते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स एंड हाउस टैक्स को माइनस कर देंगे, एंड मिसलेनियस रिसिप्ट्स या फिर जो फाइन एंड फीस के द्वारा इनकम दी जा रही है गवर्नमेंट को वो हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। उसके बाद जो इनकम बचेगी वो हाउस होल्ड्स फ्री हैं, उसको डिस्पोज कर सकते हैं, या फिर उस इनकम से या तो वो कंजम्पशन कर लेंगे या फिर सेविंग कर लेंगे। देखिए पीटीआई को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पीटीआई का मीन्स क्या होगा? सी, जो इनकम बचती है फॉर कंजम्पशन एंड सेविंग्स के लिए, ये होती है हमारी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। नेक्स्ट इज
नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। देखिए नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, जैसे हमने पढ़ा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो हाउस होल्ड्स फ्री हैं डिस्पोज करने के लिए, अब उसको यूज़ कर सकते हैं वो इन कंजम्पशन एंड सेविंग्स। सेविंग्स कर सकते हैं उस इनकम की या फिर कंज्यूम कर सकते हैं, फ्री हैं अब हाउस होल्ड्स। वैसे ही नेशनल डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो एक नेशन के हाथों में जाती है एंड दैट कैन बी स्पेंड फ्रीली, और एक नेशन फ्रीली उसको स्पेंड कर सकता है या फिर खर्च कर सकता है, वो होती है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाउ वी कैलकुलेट इट। देखिए नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम प्लस नेट डायरेक्ट टैक्सेस प्लस नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए जो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है वो नेशन की इनकम है। नेशन, एक तो नेशनल इनकम तो सभी जानते हैं क्या होती है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है, जिसने नहीं देखी है वो उस वीडियो को देख लेना। नेक्स्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी तो गवर्नमेंट की या फिर कह सकते हैं एक नेशन की इनकम है जिसको वो फ्रीली स्पेंड कर सकते हैं, तो वो इंक्लूड होगी। और नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से करंट ट्रांसफर्स मिल रहे हैं वो भी एक नेशन की इनकम होगी जिसको वो डिस्पोज कर सकते हैं, जिसको वो स्पेंड कर सकते हैं फ्रीली, तो वो इनकम सारी नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का ही पार्ट होगी। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स समझ आ गए होंगे कि प्राइवेट इनकम क्या होती है, पर्सनल इनकम क्या होती है, एंड डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है या फिर नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, एंड इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब आप ये एग्जांपल अच्छे से समझना जिससे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएंगे। देखिए इस एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। एक डेटा दिया हुआ है, उसमें तुम्हें क्या करना है, प्राइवेट इनकम कैलकुलेट करनी है, पर्सनल इनकम कैलकुलेट करनी है, एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम एंड नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। यानी कि जो चार कॉन्सेप्ट्स आज हमने पढ़े हैं वो ही सारे कॉन्सेप्ट्स को कैलकुलेट करना है इस एग्जांपल के थ्रू। देखिए नेशनल इनकम दी हुई है 3000 करोड़, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर सेविंग्स दी हुई हैं 30 करोड़, कॉरपोरेशन टैक्सेस है, करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इंटरप्रेन्योरशिप एक्रूइंग टू द गवर्नमेंट एडमिन डिपार्टमेंट हो गया, करंट ट्रांसफर्स हो गए, सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस हो गए, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, दैट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। ओके ये दिया हुआ है। अब हम कैलकुलेट करते हैं प्राइवेट इनकम। हाउ वी कैलकुलेट प्राइवेट इनकम, सभी जानते हैं प्राइवेट इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए प्राइवेट इनकम में क्या इंक्लूड होगा, नेशनल इनकम प्लस करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट प्लस करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इंटरप्रेन्योरशिप एक्रूइंग टू द गवर्नमेंट एडमिन डिपार्टमेंट माइनस सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस। देखिए हमने अपने अभी पढ़ा है कि प्राइवेट इनकम क्या होती है, उसमें हमने देखा कि फैक्टर इनकम इंक्लूड की जाती है और ट्रांसफ़र इनकम इंक्लूड की जाती है। तो इसमें नेशनल इनकम हमने ये भी देखा था कि जिस क्वेश्चन में जब नेशनल इनकम दी हुई हो तो नेशनल इनकम और प्राइवेट इनकम में डिफरेंस क्या होता है, जो प्राइवेट इनकम होती है वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जो इनकम अर्न की जा रही है वो इंक्लूड होती है, लेकिन नेशनल इनकम में प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर दोनों के ही द्वारा जो इनकम अर्न की गई है वो इंक्लूड होती है। तो हम क्या करेंगे, प्राइवेट इनकम को कैलकुलेट करने के लिए नेशनल इनकम में से पब्लिक सेक्टर ने जो इनकम अर्न की है उसको माइनस कर देंगे और करंट ट्रांसफर्स को प्लस कर लेंगे, क्योंकि करंट ट्रांसफ़र नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता, वो प्राइवेट इनकम का पार्ट होता है।
ओके स्टूडेंट, देखिए नेशनल इनकम में क्या करेंगे, नेशनल इनकम में क्या किया है, इसमें यही किया है कि नेशनल इनकम में करंट ट्रांसफर्स गवर्नमेंट के द्वारा जो किए जा रहे हैं वो प्लस कर लिए हैं, करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो विदेशों से किए गए वो इंक्लूड कर लिए, माइनस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इंटरप्रेन्योरशिप एक्रूइंग टू द गवर्नमेंट एडमिन डिपार्टमेंट। ये गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम है या फिर कह सकते हैं पब्लिक सेक्टर की इनकम है ये वाली, तो उसको क्या करेंगे हम इसमें से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट, सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस। देखिए ये सेविंग्स है किसकी, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस की, तो वो भी हमें क्या करना होगा, वो भी माइनस करना होगा। ओके स्टूडेंट, तो इसमें क्या होगा, 3000 दिया हुआ है नेशनल इनकम प्लस करंट ट्रांसफ़र कितने हैं 60 करोड़ एंड करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 50 करोड़, और उसमें से माइनस कर देंगे गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा जो इनकम अर्न की जा रही है 150 करोड़, और सेविंग्स जो है गवर्नमेंट सेक्टर की 40 करोड़, उन सबको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। देखिए तो हमारा आंसर क्या आया, 2920 करोड़। तो ये हो गई हमारी प्राइवेट इनकम। अब नेक्स्ट इज पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सभी जानते हैं पर्सनल इनकम भी। पर्सनल इनकम में क्या करेंगे, प्राइवेट इनकम माइनस सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर, जो कॉरपोरेट सेक्टर है या फिर प्राइवेट सेक्टर है उनके द्वारा रिटेन अर्निंग या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, वो वाले प्रॉफिट्स जो वो किसी के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, उसको माइनस कर देंगे। नेक्स्ट, कॉरपोरेशन टैक्सेस को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगी पर्सनल इनकम। देखिए सब कुछ दिया हुआ था पीछे कि प्राइवेट इनकम हमारी मिल गई थी यहाँ पर, उसमें से सेविंग्स जो है प्राइवेट सेक्टर की वो माइनस कर दीजिए और कॉरपोरेशन टैक्स को माइनस कर दीजिए, तो हमें मिल जाएगी, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा पर्सनल इनकम। ठीक है, तो पर्सनल इनकम हमारी कितनी आ गई, 2510 करोड़। ओके, नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करनी थी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। देखिए पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम सभी जानते हैं, जो इनकम हाउस होल्ड फ्री है डिस्पोज करने के लिए, यूज़ करने के लिए, यानी कि कह सकते हैं जिसमें टैक्सेस या फिर मिसलेनियस रिसिप्ट्स इंक्लूड नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय द हाउस होल्ड्स, जो भी डायरेक्ट टैक्सेस पेड किए गए हैं हाउस होल्ड्स के द्वारा, वो डायरेक्ट टैक्सेस मीन्स इनकम टैक्स या फिर हाउस टैक्स जो हाउस होल्ड्स ने दिए हैं उसको क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे पर्सनल इनकम से, तो हमें पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मिल जाएगी। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कितनी हो गई, 2710 करोड़, यानी कि इतनी इनकम जो हाउस होल्ड्स हैं वो स्पेंड कर सकते हैं या फिर कंज्यूम कर सकते हैं या फिर सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना था नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम या फिर नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या थी, नेशनल इनकम प्लस करंट ट्रांसफ़र। हमने देखा था कि करंट ट्रांसफ़र इनकम जो है गवर्नमेंट को मिल रही है वो भी हमारे नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का पार्ट होती है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस से गवर्नमेंट इनकम अर्न कर रही है वो भी डिस्पोजेबल इनकम का ही पार्ट होती है, तो वो तीनों ही इंक्लूड हो जाएंगी इसमें, तो हमें मिल जाएगा नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, तो ये हमने इनको इंक्लूड कर लिया है। 3000 हमारी नेशनल इनकम प्लस करंट ट्रांसफ़र इनकम कितनी थी 50 करोड़, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस से इनकम कितनी अर्न की गवर्नमेंट ने 250 करोड़। तो हमारी नेशनल डिस्पोजेबल इनकम यानी कि एक नेशन कितनी इनकम स्पेंड कर सकता है फ्रीली, 3030 करोड़। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे और इस एग्जाम्पल के थ्रू बिल्कुल समझ आ गए होंगे कि ये प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम ये होते क्या हैं और इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ओके स्टूडेंट, आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है या फिर कह सकते हैं ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू बच्चों।